कराची जब आप आए, कौन से जामियातुल मदीना में तालीम? सबसे पहले जामिया मस्जिद उस्माने गनी। बाज लोग शिकायत भी है कि दारुल इफ्ता के आने कराम कॉल नहीं उठाते। इसका पहले तो उनसे ही पूछा जाए ना कि आपने फोन किया किस टाइम में। और भी हैं मुफ्तियाने कराम, कोई भाइयों में आप ही हैं सिर्फ? नहीं, हमारे पूरे खानदान में नहीं कोई। दीनी माहौल था, मजहबी या मॉडर्न माहौल? घर में नॉर्मल माहौल था। क्या एज थी जब फर्स्ट टाइम कराची आप आए? मैं अपनी क्लास में गालिबन सबसे छोटा ही था। ये मुफ्ती साहब कितने साल के हैं आप अंदाजा लगाने उम्र तो मुझे। अगर दावत इस्लामी और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में ना होते, घर वाले तो किसी काम में ही डाल देते हैं, ये टेलर बन जाओ, दर्जी बन। नाजरीन, आप इन्हें अक्सर देखते हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीक अत्तारी साहिब दामत बरकातुहू आलिया। हुजूर बहुत बहुत खुशामदीद। कुछ दिल की बातें आपसे करेंगे, पूछेंगे। नाजरीन ने भी कुछ मुझे दिया है आपसे पूछने के लिए, मौका मिला तो हम। आप अपने भाइयों में कौन से हैं? मैं अपने भाइयों से जो है वो 3 भाई मुझसे छोटे हैं। अच्छा। और 2 भाई मुझसे बड़े हैं। माशाअल्लाह, आप चौथे हुए, यानी 2 बड़े हैं और 2 बड़े हैं। अच्छा, 2 बड़े। आप तीसरे हैं। माशाअल्लाह। और भी हैं मुफ्तियाने कराम, कोई भाइयों में आप ही हैं सिर्फ? नहीं, हमारे पूरे खानदान में नहीं कोई भी। अच्छा। पूरे खानदान में ऐसा कहें कि कोई आलिम की तरफ या मुफ्ती की तरफ अब तो हैं माशाल्लाह। हम मेरे बांचे बन रहे हैं, बेटे बन रहे हैं, लेकिन बने पहले के ऐसा नहीं तैयार शुदा। हमारे खानदान में कोई, यानी मैं अपने खानदान का पहला हाफिज था। अच्छा। मदरसतुल मदीना की तरफ जब ये हुई, रुझान हुआ तो मैं पहला हाफिज बना था पूरे ख़ानदान में अगर कहें। फिर उसके बाद हमारे ख़ानदान में सिलसिला शुरू हुआ मुख्तलिफ। आपने हिफ्ज़ अपने शहर में किया था? जी हाँ, मैंने तानलिया वाला। मैंने अपने शहर में तानलिया वाला में ही हिफ्ज़ किया था। ये किस तरह है साहब तानलिया वाला? ये फैसलाबाद से 50 किलोमीटर है दूर। अच्छा, फैसलाबाद के समुद्री शहर आपने सुना होगा। जी जी जी। और उकाड़ा भी सुना होगा। तो उकाड़ा फैसलाबाद इसके बीच में तानलिया वाला है। अच्छा। समुद्री से बिल्कुल थोड़ा सा करीब है, 10-12 किलोमीटर है और आगे तानलिया वाला शहर। सब कैसा था? तानलिया वाला शहर में तो यानी अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया को पक्का याद है, आप गए भी है बाकायदा। अच्छा। तानलिया वाला उस शहर में जब आपके पहले 2 दफ़ा गए। अच्छा। एक बहुत इब्तदाई में गए और फिर जो लास्ट अमीर सुन्नत का पूरे पाकिस्तान का एक शेड्यूल था। अच्छा। तो उसमें भी फिर आपका तानलिया वाला में जो जाना इज्तिमा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। ओहो हो, माशाअल्लाह। आपने जब होश संभाला, कैसा था घर का माहौल? आपकी सालगिरह हर साल मनाई जाती थी कि नहीं? घर में दीनी माहौल था, मजहबी या मॉडर्न माहौल था? नहीं, घर में नॉर्मल माहौल था और मॉडर्न तो नहीं, लेकिन आम नॉर्मल माहौल था। और सालगिरह वगैरह तो कभी मुझे तो कभी याद नहीं पड़ता कुछ बाकायदा। हाँ, इस तरह कोई सालगिरह मनाई जाती थी या, क्योंकि एक नॉर्मल घराना था और यूँ कह लें गुर्बत वाला घराना। तो उसमें तो और ऐसी चीज़ें कही हैं कि जिनमें। अपने घर में आपने गुर्बत देखी बचपन में? हाँ बिल्कुल, गुर्बत तो देखी, घर के अंदर भी गुर्बत देखी। पर जब पढ़ना शुरू किया था, दरस-ए-निज़ामी शुरू की थी, तो सबसे पहले तो मुझे घबराहट ही यही थी कि मैं अपने शहर से कराची जा रहा हूँ, तो मेरे पास तो कोई ख़र्च पानी कोई इस तरह की ये चीज़ें भी नहीं होगी और घर वालों के हालात भी ऐसे हैं कि ये मुझे भेज भी नहीं पाएंगे। तो मैं कैसे मतलब ये सफ़र करूँगा और कैसे ये आगे सिलसिला चल सकता है। तो यूँ एक परेशानी वाली वो कैफियत थी। यानी मुझे अभी भी याद है जब हम पहली दफ़ा कराची आए तो 290 रुपये का टिकट जो है वो ट्रेन का इकॉनमी का जो नॉर्मल होता था। अच्छा, इसमें अगर आप बर्थ नहीं लेंगे, सीट पर बैठ के आएंगे तो उसमें 40 रुपये और कम हो जाते थे। तो हम 40 रुपये कम करवा के ना कि यही 40 रुपये रास्ते में खर्चे के काम खा पी लेंगे और आगे जामे में भी पहुंचना है तो रास्ते की किराया वगैरह चाहिए। तो ये है कि जामियातुल मदीना पहुंच जाते बर्थ नहीं लेते। तो फिर मतलब ऐसे भी सफ़र याद हैं। अच्छा। कि इस वजह से ही बर्थ कैंसिल कर। काफी लंबा सफर है, इसमें तो सोने का भी टाइम। नीचे लेट जाता है। अच्छा, नीचे लेट जाते, चादर बिछाते थे, नीचे लेटते थे। कभी किसी का पाँव आता था, कभी कुछ और ऐसा। तो ये भी इस तरह के और कभी कभी सीट भी नहीं मिलती थी, ऐसा भी होते थे। दायरे सीट भी नहीं मिलती थी। सीट खरीदी थी पर नहीं मिलती थी? नहीं, सीट है ही नहीं ना, सीट है ही नहीं। तो वैसे ही बुकिंग करके तो सीट जो नॉर्मल टिकट है वो लेके तो बैठ जाते थे। तो अब वो फिर बैठना तो आपको पता है, फिर वो कभी मुसाफिर में मुसाफिर होते थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी उस तरफ है। और क्या बात की है, और मुसाफिरों में मुसाफिर मजीद हो जाते थे। तो ईद के भी जो अयाम होते हैं बतौर खास आप देखें ट्रेनें वगैरह ये वो बहुत रश होता है।
तो ऐसे भी होता कि जो वो दो बोगियों को मिलाने वाली जो जगह होती ना, जो बिल्कुल ज्यादा हिली होती, तो वहां पे भी कई मरतबा जो है वो इतनी देर का यानी एक बैठे हैं और सफर करके। ये उसी दौरान जब कराची जामियातुल मदीना आ गए थे? जी हाँ। और आना जाना घर रहता था? जी हाँ, जी हाँ। तो क्या एज थी जब फर्स्ट टाइम कराची आप आए दरस निज़ामी के लिए? दरस निज़ामी के लिए जब मैं कराची में आया था तो मैं अपनी क्लास में गालिबन सबसे छोटा ही था, और उस वक्त मेरी 17 साल थी उम्र या 18 साल उम्र थी जब मैं कराची आया। अच्छा, माशाल्लाह। और घर से बाहर निकला भी नहीं था, इससे पहले तो कभी घर से बाहर। कराची कभी तांदलियावाला से दूर नहीं, तांदलियावाला से दूर मतलब यूं एक घर में चूंकि एक माहौल था कि मज़ारत औलिया पे हाजिरी के हवाले से, तो मेरा चूंकि रुझान इस तरफ होता था। मुझे मेरे बड़े भाई थे जिनका सबसे पहले जो धोबी घाट फैसलाबाद में इज्तिमा हुआ और अमीर सुन्नत का वहाँ पे बयान था, तो वो बाकायदा वहाँ गए और बैत हुए अमीर सुन्नत से, और उसको वो चादर से बैत का सिलसिला होता था। तो और कत्थई इमाम शीफ गालिबन उस वक्त यही था ब्राउन, तो वो बैत भी हुए। फिर उसके बाद जब वो वापसी आए तो उनका एक ज़हन बना था कि भाइयों में से मतलब इनको मैं मुंतखब करूँ इसके लिए। तो वो मुझे लेके गए पाक पतन शरीफ मज़ार पे, तो हम मज़ार शरीफ पे हाज़िरी हमने दी। तो बैठे हुए थे तो थोड़ी देर में ज़ाहिर उधर आप जो भी हाज़िरी देने आते हैं अपने अपने अंदाज में, कोई वहाँ बैठे हैं कोई यहाँ, और फिर अपना ही जो कुछ पढ़ना पढ़ाना वो शुरू करते हैं। तो उतनी देर एक दावत इस्लामी का एक मदनी काफ़िला के कुछ ग्रुप बन के वो आए, हाज़िरी दी। तो हम फिर सारे आस्ता से उठ के ना इनके साथ बैठ गए। ज़ाहिर उन्होंने नातें पढ़ना, कलाम पढ़ना और मुख्तलिफ जिक्र किया। और फिर तो वहाँ मुझे भाई ने कहा था कि आप जो है वो ये इस तरफ आप आएँ। अच्छा। मेरे बड़े भाई ने, तो मैंने उनसे कहा कि देख जैसे आप। तो फिर अगले दिन उन्होंने मुझे मदरसतुल मदीना ले गए थे और वहीं मदरसतुल मदीना में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। कायदा फिर नाजरा यूं किया? जी हाँ, मैं ये बाकायदा शुरू बाकायदा अलिफ से ही कहें कि अलिफ से लेकर सूरह नास के सीन तक मैंने यहीं से ही बाकायदा पढ़ा, और फिर वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। और मेरे बड़े भाई जो थे जब मुझे ले गए थे पहले दिन, तो उसके बाद ये दोबारा मदरसे में उस दिन आए थे कि जिस दिन वो आमीन थी। अच्छा। आप खुद ही दिल लगा के पढ़ रहे? बस यूं हुआ था कि ये तो आपको कोई ऐसा बच्चे की शिकायतें हो तो फिर पेरेंट्स तो मुझे ज्यादा है ना, आखिरी जो ना वो वही था। बस मैं शुरू में था तो मैंने भाई को कहा था कि क्योंकि मदरसा जो ना वो दूर था, 1.5 किलोमीटर तकरीबन था, तो मैं पैदल जाता था। अच्छा, रोजाना? हाँ, रोजाना आना जाना, बीच में फिर नाश्ता करने आना, दोपहर की क्लास में जाना, क्योंकि उस वक्त शेड्यूल हमारे यहाँ पढ़ाई के मुख्तलिफ थे। फजर से भी क्लास लगती थी और फजर से पहले भी लगती थी, यानी उस मदरसे में फजर से पहले भी लगती थी तहज्जुद में क्लास। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो उसके बाद फजर में लगनी, फिर नाश्ते का ब्रेक हो तो बच्चे खाना खाने जाएगा। जी हाँ, नाश्ते का वक्फा है तो उसके बाद फिर क्लास लगनी, फिर 12 बजे तक क्लास थी, और फिर 1 घंटा वो मजीद वक्फा, फिर जोहर के बाद असर तक फिर क्लास, फिर असर तक मगरिब वो वक्फा या छुट्टी कह लें, और मगरिब से इशा फिर क्लास। पूरा दिन मतलब वो यूं एक सर्कल चलता था। आराम तो कम मिलता था? हाँ, बस नहीं, रात में तो मिल जाता। ज़ाहिर है कि वो फिर भी अगर जिनकी कुछ मसले यानी पारे में या उसमें, तो फिर वो इशा के बाद रोकते थे कि आप। अच्छा। और कुछ के ज्यादा अगर होते तो उनको तहज्जुद की क्लास की फिर पाबंदी होती थी कि आप। कारी साहिबान की भी तो बड़ी कुर्बानी होगी ना? जी हाँ, ज़ाहिर इब्तिदा में जो एक सिलसिले थे और उसके मुताबिक वो वहीं रहते थे, जो भी पढ़ाने वाले थे और जो सब कुछ थे वहीं, और करीबी मतलब जो मदरसा मदीना है आज भी है? जी जी, आज भी है। आज वहाँ के जो लोग होंगे वो कितना फख्र करते होंगे कि हमारे मदरसे के पढ़े हुए एक तालिबे इल्म को आज मदनी चैनल पे हम देखते हैं कि वो मुफ्ती साहब हो गए माशाल्लाह। जी, मैं जब भी जहाँ से जाता हूँ, तांदले वाला शहर में जाता हूँ, तो वो चूँकि हमारे मदरसतुल मदीना भी जहाँ था, तो वो हमारे शहर की मरकज़ी मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है, मरकज़ी मस्जिद, नाम ही उसका मरकज़ी मस्जिद, जामे मस्जिद मरकज़ी। तो मेरे वहाँ पे जब जाता हूँ उनको पता लग जाता है, इंतज़ामिया को तो रब्ता करते हैं, जुम्मा पढ़ाता हूँ बाकायदा। अच्छा। मेरी कोशिश होती है कि मैं जुम्मा या ईदैन मैं लाजमी तौर पर उसी मस्जिद में जाके। आप पहुँचते होंगे तो लाजमी आपसे पढ़वाते होंगे वो? इस तरह के यानी होता ही, या पता लग गया उनको या इत्तला मिल गई, तो यानी जुम्मा पढ़ाएं या कभी ईदैन के मौके पे गया हूँ तो मैंने। अब तो वहाँ जामियातुल मदीना भी होगा गालिबन? जी हाँ, जामियातुल मदीना भी, मदरसतुल मदीना, अब तो काफ़ी माशाल्लाह आगे के वो सफ़र हैं। सब बचपन में रमज़ान और फिर वहाँ अपने पंजाब में
उसकी कुछ यादें हैं आपके पास? बचपन में बिल्कुल रमज़ान, बचपन में तो हमने सख्त सर्दी का रमज़ान देखा हो ना, यानी वो बचपन के जिसमें कह लें कि हिफ्स भी हो गया, तरावी वगैरह का सिलसिला शुरू किया था, तो वो अभी जैसे सर्दियां आ रही हैं, मतलब हम खुश होते हैं कि चले 15 दिन या 10 दिन, हमें 15 साल नहीं 15-10 दिन इब्तदाई जैसे थोड़े ठंडे थे। अच्छा, इस महीने आगे के 15 साल तकरीबन 15-20 साल जो है वो सर्दी में रहेंगे। सर्कल ज़्यादा चलते चलते इसको एक कई बीच में साल, तो हमने वो रमज़ान जैसे धुंध वाला रमज़ान, पंजाब में धुंध होती बहुत ज़्यादा, जिसमें तो कोई बंदा भी नज़र ना आए, कुछ भी ना आए, यानी और वो मगरिब में शुरू हो जाती, तो उसके लिए वो रमज़ान की ख़ास यादें थी। और बाकी मैं उसके बाद मेरा एक इरादा होता था कि मैं मस्जिद में और इन चीज़ों को मैं तरजीह देता था। मुझे याद आ गया एक मतलब हमारा घर में भी घर बन रहा था, तो मेरा घर बन रहा था तो काम खुद ही करते थे भाई सारे, मजदूरी के जैसे होते ना। अच्छा, अपना घर खुद ही बनाते? नहीं, मिस्त्री ले लिए तो मजदूर की जगह खुद काम करना होता था। अच्छा। तो वो मुझे भाई कहते थे अभी ये नमाज पढ़ने जाएगा, 3 एक साथ ही पढ़ के आएगा। अच्छा। ये इसको जो ना इसने नमाज ईशा के बाद ही मिलेगा। तो मेरे बड़े भाई भी थे, वो बड़ी मतलब इस हवाले से मोहब्बत शफकत करते थे, और जो हमारे घर में काम करने वाले मिस्त्री भी थे, वो कहते हैं नहीं यार इस बच्चे को जाने दो, इसको छुट्टी दो। सही है। तो मेरा एक रुझान रहता था इसी तरफ ये करना। उस वक्त आज से तकरीबन पीछे चले जाए 45 साल 40 साल पीछे, सहरी में क्या चीजें खाते थे? 45 साल तो नहीं, उम्र मेरी नहीं है पूरी। 80 से लेके अगर 2025 देखे तो 45 है ना। हाँ, यूं हाथ में कह रहा हूँ, अगर 40 साल पीछे भी चले जाएं तो कुछ ट्रेडिशन चीजें भी होती हैं, खास के शहरी में ये खाना है। इफ्तार का तो शायद सब जगह एक जैसा ही होता है। इफ्तार तो ऐसे ही होता है तकरीबन। तो हमारे यहाँ नॉर्मल होता था कि हम खाना खाते थे या रोटी वगैरह, वाइट जो है वो सफेद चावल उबले हुए शहरी में उसके ऊपर दही वगैरह डाल के। अच्छा। तो बाकी ये दही ये सवैयाँ इसी तरह के नॉर्मल सा ही था, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा हाई फाई था। सही, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, ये यहाँ पर एक सवाल के एक आलिम दीन और एक हाफिज भी हो वो साथ, इसके जो एक कॉम्बिनेशन के फवाइद होते हैं, ये मैंने बड़े नोट किए कि इससे अगर आप हाफिज भी हैं और फिर आलिम हैं, मुफ्ती हैं, तो आपको इल्म की एक अलग जहत नज़र आती है। कुरान की आयतें जैसे वारिद हो रही होती हैं। क़िबला मुफ्ती कासिम साहिब माशाल्लाह आप हाफिज भी हैं और फिर मुफ्ती तो मुफ्ती हैं अपने कमाल के। तो अब वो जो हज़रत से हम देखते हैं माशाल्लाह, जब बयान भी फरमाते हैं तो आयतों का जो बयान और एक रेफरेंसेस के साथ, तो हाफिज और आलिम ये दोनों एक साथ हों तो कितने फ़ायदे हैं? जी बिल्कुल, ये तो सोने पे सुहागा है। और वाकई ही कि जो आलिम बन रहे हों या जिन बच्चों के बारे में इरादा है कि इनको हमने जामिअतुल मदीना में आलिम बनाना है, बेसिक आलिम के लिए हाफिज शर्त तो नहीं है। जी जी, गैर हाफिज भी कई ऐसे उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं, लेकिन जो एक इल्म का हुस्न उसमें है, और ये फिर एक जगह नहीं, ये कई जगहों पर, चाहे गुफ्तगू हो, चाहे बयानात हो, चाहे फतवा लिखना हो, चाहे कुछ और इस तरह की जो टॉपिक्स हैं या तहरीरें, तो आलिम अगर वो हाफिज़ कुरान भी हों और कुरान पाक से एक अच्छा लगाव उनका हो, फिर तफसीर के साथ हो, पढ़ने पढ़ाने का ये ताल्लुक़ हो, तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा है। और ये कहें कि आम अगर आदमी को, क्योंकि दरस निज़ामी की किताबों में जो मिसालें होती हैं वो भी कुरान की आयतों से ही, चाहे बलागत के अंदर ले लें, दीगर चीज़ों में ले लें, तो कई जगहों पे तो ये आम गैर हाफिज़ को ज़्यादा याद नहीं रह पाती कि कौन सी मिसाल इसकी जगह पे थी या किस तरह की। तो इन चीज़ों का इस्तेहज़ार ये शुरू में ही जो बच्चे दरस निज़ामी पढ़ते हैं और हाफिज़ हों, वो गैर हाफिज़ से बकदर जल्दी ये समझ लेते हैं, क्योंकि गैर हाफिज़ को पहले वो आयत भी याद करनी होगी और फिर उन्हें असल जो नुक्ता समझाया जा रहा है वो पॉइंट समझना है। सही। तो इनके ये ज़हन में पहले से ही बैठी हुई है, तो ऊपर से वो असल पॉइंट समझते हैं और दोनों वो फ़ौरन समझ आते हैं कि ये इसमें क्या है। ये तो एक दरस निज़ामी के दौरान हम कह रहे हैं। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, हदीस की किताबें पढ़ते हैं, दर हदीस के अंदर कई जगहों पर कुरान की आयतें हैं, तफसीर उनकी बयान की, जो खुद तफसीर कुरान पाक की तफसीर का जो पहला दर्जा तफसीरुल कुरान बिल हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से जो कुरान की तफसीर है, तो उसमें फिर कई जगह, और फिर हर हदीस की किताब में जो किताब तफसीर बाकायदा मौजूद हैं कि जिनके अंदर हैं वो आयात और उनकी तशरीह तफसीर, तो यहाँ पर भी बहुत बड़े उनको ये फ़वाइद बहरहाल हासिल होते हैं। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब के बचपन की बातें हुई तो कुछ पिक्चर्स भी हैं हमारे पास आपकी,
बचपन की तस्वीर दिखाइएगा जरा। ये मुफ्ती साहब कितने साल के हैं आप? गालिबन आप ही अंदाजा लगा लें, उम्र तो मुझे मेरे ख्याल है 6-7 साल। नहीं ज्यादा होंगे, 10 साल तो 10 साल के। 10 साल से ऊपर ही होंगे। तब कैमरा आ गया था? ज़ाहिर कोई इस तरह के आ तो गया था वैसे। आगे 90 से जी जी जी। 90 माशाल्लाह। में तकरीबन। तो तब भी आप मुस्कुरा रहे हैं। ये जो मुस्कुराहट है, हालांकि आपने खुद ही फरमाया कि बड़ी गुर्बत भी देखी और ऐसे अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको बड़ी इज्जतों से नवाजा है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। तो मगर मुस्कुराहटें बचपन से ही आपके पास, आप हमेशा लगता है कि यूँ मुस्कुराहटों के साथ ही पड़े हैं। और आज भी मदनी चैनल पर भी हम देखते हैं और इसके अलावा भी कि बड़ा अच्छा खुश तबीयत वाला माहौल रहता। तबीयत में कुछ शरारत वगैरह भी थी, ये तो ये बचपन में शरारत वगैरह रहती होती थी। तो अगर हम 5-6 भाइयों की एक साथ भी कोई पिक्चर है तो वो कहते थे ये आदमी जो है ना बीच में। अच्छा। तो माशाल्लाह हमारा ये तो रहा है सिलसिला इस तरह का जो है ना, वो घर में जो भी था। लेकिन ये मुझे शौक था, शुरू से ही मुझे शौक था कि मैं फ़ौरन इमामा शरीफ, मैंने मेरा ख्याल सब्ज़ इमामा ही उस वक़्त तो हो चुका था ये। अच्छा। मुझे कत्थई वाला यूँ याद नहीं है, लेकिन सब से बाकायदा आगाज़ है। और मैंने ये उस वक़्त से बांधना शुरू किया और मस्जिद की तरफ बांधा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, रुझान जो है ना वो इसी तरफ वो गया। बचपन के दोस्तों में से कोई याद है? बचपन में कई दोस्त इस फील्ड से चूँकि मुताल्लिक नहीं रहे। और बचपन में हमारे एक मस्जिद के हमारे इमाम साहब आए थे, माशाल्लाह आला हज़रत अलैहि रहमत से बहुत प्यार करने वाले थे। यानी यूँ कह लें कि जो इब्तिदाई एक बचपन वाली सोच फीड की जहन के अंदर, तो वो मस्जिद के इमाम साहब ने की थी। तो वो आला हज़रत अलैहि रहमत से बहुत प्यार करने वाले और मुहद्दिस आज़म, इनकी तालीमात और इनकी आगे लड़ी से जो सिलसिले हैं, तो ज़ाहिर है मुहद्दिस आज़म सरदाराबाद फैसलाबाद, तो सैयद अपना मौलाना सरदार साहब, उनके ज़ाहिर शागिर्द और शागिर्द जो सिलसिला था, तो वो तो पक्के रज़वी और सब चीज़ें। वो मस्जिद में जब इमाम लगे थे तो उन्होंने हमें आला हज़रत अलैहि रहमा की नातें याद कराना शुरू की थी। और मैंने यानी सबसे पहले कहूँ ना, कोई बस 1-2 शेर सरवर कहूँ के मालिक हूँ, ये यानी उस वक्त या सबसे औला वाला, और इसी तरह खुदा के फजल से हम पर साया गौसे। ये 3 चीज़ें वो हर तकरीबन तालिब इल्म को जिसको थोड़ी सी कोई आवाज़ या पढ़ने का है तो उनको याद कराते थे बाकायदा। माशाल्लाह। तो ये एक रुझान दे दिया था उनको कि आपने ये करना है। तो हम जब सुबह फजर के बाद हमारे यहाँ क्लासें होती थी पढ़ने के लिए, जैसे बच्चे आते हैं छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के, तो फिर जब 8 बजे छुट्टी होती थी तो जिस समत में जा रहे हैं तो वो सब पढ़ते हुए जा रहे हैं, सबसे औला इस तरफ, तो वो इस गली में जा रहे हैं माशाल्लाह। उससे कई बच्चों को एक ऐसे शौक़ पैदा हुए और मसाजिद की तरफ। खैर वो तवील हो गया वक्त। उसके बाद जब एक तवील अरसे बाद वो फिर दोबारा हमारे शहर आए थे किसी के यहाँ या किसी के इंतकाल के यहाँ, तो उन्होंने फिर वहाँ पूछा कि वो यहाँ एक शफीक बच्चा था, क्या था, तो उनको बताया उनको किसी ने, फिर मस्जिद वालों ने, कि वो अब यहाँ नहीं है, वो अब मदनी चैनल पे आते हैं, मदनी चैनल पर आते हैं। और यहाँ तो ये एक बड़े खुश हुए होंगे ज़ाहिर है, बिल्कुल। फिर फ़ोन पे बात की बाकायदा, उसके बाद दोबारा एक रब्ता, क्योंकि जब वो चले गए तो उस वक्त तो फ़ोन वगैरह ये कुछ तसव्वुर ही नहीं थे। तो यूँ एक ज़हन में कि अगर मस्जिद में, जैसे अमीर सुन्नत से हम सुनते हैं कि फरमाते हैं मस्जिद के करीब रहना, या ऐसी मस्जिद के जहाँ से फिर हमें खुलफ़ाए राशिदीन, मिलाद शरीफ खुलफ़ाए राशिदीन के हों, बुज़ुर्गों के अय्याम मनाए जाते हों, तो ये जो निस्बतें हैं, ताल्लुक़ हैं, ये बड़े एक ऐसे होते हैं कि यानी बचपन के बैठे हुए तो वो जहन में नक्श हो जाते हैं। यार हमारा घराना अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा के हवाले से, न्याज के हवाले से, बुज़ुर्गों के न्याज के हवाले से, और फिर फजर में बिलखुसूस, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस हवाले से बहुत पाबंदी फरमाते हैं और माशाल्लाह एहतमाम उनका। आपने वालिद साहब को शुरू से नमाज पढ़ते हुए देखा? जी हाँ माशाल्लाह। तो वो यानी ये एहतमाम करना, और फजर का तो बहुत पहले से एहतमाम कुछ कर लेना, यानी माशाल्लाह जल्दी उठ जाना जल्दी। और ये वो अभी मेरी 2-3 दिन पहले ही वालिद साहब से बात हो रही थी, तो यानी घर वालों ने कहा कि कमज़ोर, थोड़े ज़ोफ़ भी है ये वो, तो मैंने उनसे बात की कि चलें पूछता हूँ, तो वो कहते हैं नहीं मैं अब आज 15वां रोज़ा है तो मैं खड़े होकर पहली साहब में तरावी पढ़ रहा हूँ। और मेरे वालिद साहब की वैसे उम्र जो है वो 90 साल है। अब 90 साल की उम्र हो
और वो कहें कि मैं खड़े होकर आराम से जो है वो तरावी पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह, तो हिम्मत है माशाल्लाह। यानी वो ये करते हैं, उनको एक बड़ी बात है, शौक है। बड़ी तो बात है। मैं 90 साल एक अभी हाजी साहब से मुलाकात हुई मेरी 2 दिन कबल, तो वो 84 इयर्स के, वो माशाल्लाह खड़े होकर और मस्जिद में सीढ़ियाँ चढ़कर आना, और यहाँ जवानों का हाल बेहाल है। हम देखते हैं 40 वाले बाज जो है वो नई सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे। असल हिम्मत है, हिम्मत भी है, ठीक है, एक बात के साथ आर्जे भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात बुजुर्गों के और हमारे जो बड़े अफराद हैं, वालिद साहब को नजर बद से बचाइए, ऐसी होते हैं। तो एक हिम्मत भी है, एक अपने के रमज़ान शरीफ है, इसकी खास बरकतें, ये तो दिन ये जवान हो जाते हैं माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह। वालदा मोहतरमा आपकी वो भी हयात है माशाल्लाह। इन दोनों के साथ आपका रिलेशन बचपन में कैसा रहा, और अब चूंकि वो एक अलग सिटी में है, आप, मेरा ख्याल है भाइयों में सिर्फ आप ही कराची में? जी हाँ, मैं ही कराची। तो एक डिस्टेंस के साथ आपके किस तरह फोन पर रहता है ताल्लुक? जी हाँ, फोन पे राब्ता तो रहता है, और यानी बाकायदा मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बातचीत होती रहे, और मैं फ़ोन करता हूँ। और यहाँ से बतौर ख़ास जब मदनी चैनल पर आता हूँ तो यहाँ निकलते हुए गाड़ी में जब मैं वापसी जाता हूँ तो मैं अमूमन हम इसी तरह इस वक्त को यूँ यूज़ कर लेते। जी हाँ, वालदा को भी कई हमारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं, उनको भी पता होता है कि इस टाइम लाइव हैं या इस टाइम उन्होंने प्रोग्राम में। अच्छा, तो वो भी इंतज़ार में, यानी गोया कि इस प्रोग्राम के बाद वो फ़ोन कर लेंगे, तो मैं करता हूँ माशाल्लाह। बड़ी मोहब्बत करते हैं, दुआएं देते हैं, वालिदैन की दुआएं हैं, यही लेनी चाहिए। सब कभी सोचता हूँ कि ज़ाहिर है एक घर से दूर हैं तो हम इस तरह की खिदमत तो यूँ तो नहीं कर पा रहे कि जो फ़िज़िकल वालिदैन की वो खिदमत होती है, इस चीज़ का एहसास भी होता है। लेकिन ये उस वक़्त शायद वालिदैन को भी ज़्यादा महसूस हो कि जब आदमी बिल्कुल ही कट जाता है, यानी वो दूर है, अपनी फैमिली के साथ कहीं है, तो अब माँ बाप को याद ही ना करे, कभी माँ बाप को पूछना ही नहीं, हाल अहवाल नहीं पूछना, फिर उनकी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा ना करना, तो ये बहुत बड़ी महरूमी वाली बात है। तो अगर दूर भी कोई रहते हैं, नाज़रीन में से कई ऐसे हैं परदेश में भी रहते हैं, कुछ और भी इधर रहते हैं, तो अपने माँ बाप को कभी इस तरह करना हो कि उनसे ताल्लुक़ जो है वो आपका बिल्कुल कभी कभार या कुछ इस अंदाज से हो। और हकीकत तो ये है कि औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत के साथ, यानी माँ बाप की जो ज़रूरियात है ना, माँ बाप को कहना ना पड़े कि मुझे ये चाहिए। भाई हम भी खुद भी तो गर्मी सर्दी सब चीज़ें के देख कर अपने मौसम, अपने सब मामलात बच्चों के ये चलाते हैं, लेकिन माँ बाप को बतौर ख़ास जब कहना पड़ जाए कि मुझे ये चीज़ चाहिए या इस तरह की ये चाहिए, ये और वो है कॉमन है कि आपको वैसे ही पूछना चाहिए जी। तो ये ईद आ रही है, आपने बच्चों के लिए अगर ईद की तैयारी की है, माँ बाप से भी पूछ लिया जाए, आपने ईद के कपड़े बना लिए? जी जी। आपने क्या किया है, अब्बू क्या करना है, सूट ला दूं या चले सूट ले लेते हैं, अम्मी को कुछ, तो हम जैसे बच्चों का ख्याल करते हैं जी। इस तरह के इवेंट्स में हम जैसे 12वीं शरीफ में कोशिश करते हैं नया जोड़ा पहने जी जी, तो जैसे बच्चों के लिए करते हैं, अम्मी अब्बू से भी पूछ लें, अम्मी आपका क्या इरादा है, मैं आपको ले दूं, तो भले भाई ज्यादा भी हो लेकिन पूछ लेने में अच्छा भी लगता है, और खिदमत का मौका मिले तो करनी भी चाहिए जी जी। और परदेश में है तो जिनके लिए सहूलत हो वो कुछ रकम वगैरह से खिदमत, असल यही है, जाहिर है कि आप भाई हैं दीगर, वो इतनी दूसरे हवाले से जो फिजिकल बूढ़े वालिदैन हो तो कुछ न कुछ मर्ज, कुछ आर्जे, कुछ ये चीज़ें साथ होती हैं जी। आप फिर पैसे के ज़रिए ही कर सकते हैं कि आपके अगर ये आपके पास है तो आप उसके ज़रिए अपने वालिदैन को खुश कर सकते हैं, तो ये अंदाज़ हो जाए। अच्छा, दूसरा एक वालिदैन का ये भी आता है, अगर भाइयों में से या बहनों में से कोई कमज़ोर हो माली तौर पर ना, माँ बाप को खुश करने का ये भी बहुत एक ज़बरदस्त तरीका है कि आप उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव माली करते हैं, अच्छा, और वो कोशिश करें वालिदैन के ज़रिए ही करते हैं, तो मेरा ख्याल है माँ बाप आपसे बहुत राज़ी हो जाएंगे। यानी इस तरह के कई होते हैं ना कि माँ बाप तो हैं ठीक है, उनकी ख्याल रख लिया, लेकिन भाइयों में वाकई कुछ ऐसे कमज़ोर हैं या कुछ इस तरह के मामलात हैं, उनके साथ बर्ताव करना, और वो भी वालिदैन के ज़रिए कराएं, उनके हाथों से, यानी उनके हाथों से करवा दें। आप वालिदैन को दे दें कि आप अपनी तरफ से ही दे दें उनको ना, या आप उनका करें, तो मेरा ख्याल है वालिदैन बहुत इससे खुश होते हैं। और आम तौर पे आप देखते हैं कि माँ बाप का एक रुझान जो है वो, जो बाज़ बच्चे या माली तौर पे कमज़ोर होते हैं कि वो खुद अगर कुछ जिस्मानी कमज़ोरी हो तो भी, तो वो एक रखते हैं कि उनकी तरफ उनका रुझान रहता है कि इनके साथ कोई वो भाइयों में से कोई ऐसा हो, तो अगर ये है तो ये बहुत अच्छी आदत है। माँ बाप अलग ही होते हैं, अलग होते हैं। और जी मुफ्ती साहब, कराची जब आप आए तो
कौन से जामियातुल मदीना में तालीम? कराची सबसे पहले गुलिस्तान जौहर में ही जामियातुल मदीना जामिया मस्जिद उस्मान गनी। अच्छा। तो यहीं मुत्तसिल ये जामियातुल मदीना था। मैं असल में जब हिफ्ज़ किया था तो हमारे जो कारी साहब थे, तो जिस दिन मेरी आमीन थी तो उन्होंने उस दिन मदरसा छोड़ा था, यानी मदरसा पढ़ाना छोड़ा था। किस लिए छोड़ा था? कि उनको शौक़ था कि आलिम बनना है मैंने। अच्छा। तो वो मदरसा उसी दिन ही, कह रहे मैं 6 महीने पहले ही शायद कुछ महीने छोड़ जाता, लेकिन ये बच्चा है थोड़ा करीब करीब तो इसको पढ़ा जाए। तो मेरी आमीन हुई तो वो कराची आ गए यहाँ से, वहाँ से छोड़ के, और यहाँ बाकायदा आलिम बनने के लिए। फिर जब ये वापसी रिटर्न हुए कोई 6 महीने या 5 महीने कह के, तो इन्होंने फिर ख़बर ली कि कहाँ हैं। तो उनके बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, ये दोनों क्लोज थे, आपस में दोस्ती थी, दोनों दीनी माहौल में। अच्छा। उनसे जाके रब्ता किया, उन्होंने बताया कि यार वो तो टेलर बन रहे हैं, दर्जी बनने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, मुझे ज़ाहिर है मैंने हिफ्ज़ किया था और मैट्रिक भी क्लियर हुई थी, तो अब उसके बाद जो ना वो ये था कि किसी काम की तरफ ही जाना है, यही ऑप्शन था कि काम करें, कुछ सीखें, कुछ हुनर सीखें। तो मुझे कहा गया था, मेरा दिल नहीं लगता था, मुझे ले गए एक दिन ज्वेलर के पास ले गए कि आप सुनार के पास बैठे हैं तो ये काम सीख लें। और मैं तो बिल्कुल किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, मेरे को देखा और मैं वापसी आ गया कि मेरे को वो आग की भट्टी थी और जिस पे वो सारी काम, मैं वापसी आया। मुझे कहा कि दर्जी बन जाएं, टेलर बन जाएं। तो मैं वहाँ भी एक दिन गया हूँ, लेकिन मैंने किस चीज़ को यूँ लिया नहीं कि मतलब कि ये काम करूँ या क्या करूँ, अभी हो नहीं रहा था किसी तरफ भी रुझान बाकायदा। तो उन्हीं दिनों में फिर ये वापसी जब गए तो इन्होंने कहा कि आप इनको पढ़ाएं, इनको आलिम बनाएं। तो उसमें मसाइल यही थे कि हम कैसे भेजेंगे, कराची है, दूर है, माँ बाप की तरफ से भी ये था कि फिर हालात भी कुछ उस वक़्त दोनों एतबार से, कराची के एतबार से भी 98, 97 ये गए। तो वालिद साहब बतौर ख़ास जो है ना वो बाहर पढ़ते थे या ये चीज़ें उनके इल्म में रहती थी, तो वो कहते थे कि यार कराची जो है ना वो डेंजर। जी बिल्कुल कराची है, लेकिन वो कह रहे नहीं आप इनको भेजें, काफ़ी इसरार किया। तो मेरे भाई साहब जो बड़े भाई थे मोहम्मद हबीब अत्तारी, तो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जी हाँ, मतलब 36-37 साल में ही फौत हो गए थे। जी हाँ, 2008 में फौत हुए थे और 2008 में ही मुझे जब बीमार थे मुझे कहने लगे यार आप कोई ऐसे हो ना, कोई वीडियोज़ हो अमीर अहले सुन्नत की हो, मैं देखा करूँ। मैं तो अब बीमार हूँ, घर पे रहता हूँ, तो चलो देख लूँ। अभी इब्तिदाई वो महीने थे, वो बाद में आए दीदार अमीर अहले सुन्नत की जो वीडियो आई थी, और फिर आगे जो सिलसिला, और फिर यह भी मदनी चैनल है। तो उस वक़्त फिर जब उनका फिर इंतकाल हो गया था, लेकिन वो पहले दिन से ही थे इसमें कि मैंने आपको भेजना है, और बिल्कुल एक जो अटल फैसला होता है और सख्ती वाला। बड़े भाई भी थे, डरते थे हम उनसे कि आप बिल्कुल बैग संभालो और जाना है आपको कराची। और मैं ज़ाहिर मुझे फैसला पर छोड़ के ट्रेन में बिठा के जब वापसी गए तो वालदा ने बताया कि घर आकर बहुत रोए। घर आके ना ज़ाहिर फिर उनको कि ये इतनी दूर चलेंगे, इतनी मोहब्बत करते थे। हाँ, बोले घर आके बहुत रोए आपके जो है जाने के बाद। तो यहाँ फिर ख़त किताबत से था राब्ता, उस वक़्त फ़ोन वगैरह तो ये सिलसिले नहीं थे। अच्छा। तो ख़त लिखते थे, फिर ख़त पहुँचता था, फिर वहाँ से ख़त आते थे। तो यूँ एक यानी सिलसिला आगे जो है वो माशाअल्लाह ये जामे मस्जिद उस्मान गनी से ही मुकम्मल वहीं किया। हाँ, मुकम्मल वहीं दौरा हदीस यहाँ फ़ैज़ान मदीना में माशाअल्लाह। दस्तार फ़जीलत अमीर अहले सुन्नत के हाथों से हुई होगी। जी हाँ, अमीर अहले सुन्नत के हाथों से ही हुई थी, और हमारी क्लास में जानशीन अमीर अहले सुन्नत भी थे। अच्छा, वो साथ थे? जी हाँ, क्लास फेलो यानी दौरा हदीस एक साथ ही हुआ है। अच्छा, क्लास फेलो थे मुफ्ती हसन साहब। अच्छा, उसी में थे? जी हाँ, हमारी जो दर्जा था मुफ्ती अपना उस्ताद मोहतरम मुफ्ती कासिम साहब ने आखिरी जो बयान फरमाया ना, वह ये क्लास जो है ना ये पूरी एक जामे क्लास है। इसमें मदनी दीनी काम करने वाले भी हैं एक से एक यहाँ पर, और दीगर शोबाजात में जाने के हवाले से, तदरीस के हवाले से, दारुल इफ्ता के हवाले से, इस दर्जे से हमें ये तमाम अफराद मुयस्सर आएंगे। तो अभी हम देखें तो हमारी जो क्लास फेलो थे उनमें ये मुफ्ती हसन साहब हैं, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे कारी साहब थे जो मुझे लेकर आए हैं बाकायदा, तो वो मुफ्ती इरफान साहब फैसलाबाद में दारुल इफ्ता में भी हैं। यही थे मुफ्ती इरफान साहब? उस्तादुल हदीस में हैं। अरे माशाअल्लाह। तो
ये उस वक्त जो है वो आपके कारी साहब थे। मैं कारी साहब ही कहता था, जामिया में भी कारी साहब कहता था। तो अभी तो आपकी बड़ी दोस्ती होगी। जाहिर है फिर क्लास फेलो बन गए थे हम, इन्हीं के मैं दर्जे में आ गया था। अच्छा, बाद में इन्हीं के दर्जे में आ गया था और ये सिलसिला हमारा यूं आगे जो है वो चलता गया। फिर एक साथ ही दारुल इफ्ता में आए, फिर दारुल इफ्ता में एक साथ तो मुफ्ती हसन साहब से आपकी जो क्लास फेलो के हिसाब से शायद सिर्फ दौरा हदीस जी हाँ, दौरा में ही मुलाकात हुई, दौरा हदीस में, इससे पहले नहीं हुई होगी इनसे, क्योंकि मुफ्ती हसन साहब टोटल इधर ही पढ़े हैं ना जी। ये शुरू के कुछ अर्सा जामियातुल मदीना रहे उस्मान गनी में। अच्छा, उस्मान तीसरे दर्जे से आ गए थे। हाँ, शुरू में मैं इनको देखता था ना, हम जब आते थे तो अच्छा, तो हम इनको रोज देखते थे। हाँ, तो हमसे 2 क्लासेस आगे थे, ठीक। तो मैंने इनको साल जियारत की है और इंतहाई पढ़ाई में दौरान तालिब इल्मी मुफ्ती हसन साहब को कि बहुत इंतहाई पढ़ाई में मगन और पढ़ने के अलावा कोई फालतू काम नहीं जी हाँ, और कम गो और मुस्कुराते हुए, वही आपकी वाली अदा। तो हमारी बड़ा प्यार था, दोस्ताना था और है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी हम देखते हैं हजरत का वही अंदाज कि तालीम अब भी मुताला, किताब से दोस्ती, ये माशाअल्लाह काबिलियत की दलील है। जी हाँ, अल्लाह नजर बद से बचाए माशाअल्लाह। इनसे साथ जो क्लास में भी थे ज़ाहिर है, तो इनसे क्लास फेलो का भी ताल्लुक, तो मेरी खुद एक तरजीह होती थी कि किसी ऐसे से दोस्ती करना पढ़ने पढ़ाने वाले से। अच्छा। और ये वो तो मैं भी आया था यहाँ पे, तो मैं इनको जब देखा दौरा हदीस में मुलाकात, तो हम तकरीबन दर्जे में ही करीब ही बैठा करते थे, यानी असातिज़ा की नज़र में रहना और पढ़ने पढ़ाने के हवाले से ये तैयारी करना। तो मुफ्ती हसन साहब की पहली पोजीशन आई थी, मेरी दूसरी थी। मुफ्ती हसन साहब टोटली पहली लेते हुए इनके टोटल पहली, आई थिंक पहली क्लास से ही पहली लेते जी, ऐसे ही। और मैं जामिया मदीना, आप दूसरी आपकी थी, मैं वहाँ से पहली लेता हुआ रहा था। अच्छा। यानी दौरा हदीस में हम आए मिक्स, तो मैं पहले वहाँ से मुकाबला हुआ, ऐसा ही हुआ। तो वो माशाल्लाह फिर हमारे कुछ मेरा ख्याल है गिनती के नंबर से शायद है, मुझे अभी वो याद नहीं है। तो क्या आपको पता है जो पोजीशन होल्डर होते हैं तो उनका थोड़ा ही फर्क होता है, 3-4 नंबरों का, कोई परसेंटेज का फर्क होता है, ऐसे ही फर्क हो के। सब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में कब आपकी जो है ज्वाइनिंग हुई, और दारुल इफ्ता में क्या तरीका होता है? कोई आना चाहे, कोई व्यूअर सुन रहा हो तो वो बोले मैं भी मुफ्ती बनना चाहता हूँ दारुल इफ्ता में, तो क्या इसका प्रोसीजर क्या है, आप कैसे आए? लेकिन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में तो ज़ाहिर है बाकायदा पहले दरस निज़ामी है, अब दरस निज़ामी के बाद उन्हें तखस्सुस करना है, स्पेशलाइजेशन। जी हाँ, तो तखस्सुस फिल फ़िक़्ह करने के बाद फिर आगे जो सिलेक्ट होते हैं, अच्छा, तो वो तदरीब के मराहिल में जाते हैं। इब्तिदान कुछ प्रैक्टिस फतवा नवीसी की, और फिर उसके बाद जो सिलेक्शन हो तो वो फिर दारुल अहले सुन्नत में मुआविन बनते हैं आजमाइशी तौर पर कुछ अर्सा। सही कि ये अब, और फिर उसके बाद ये सिलसिला, तो मैं तो मुफ्ती, मैं बेसिक तो मुदर्रिस बना था, मुझे शौक बहुत था तदरीस का। अच्छा, टीचर? जी, टीचर में मतलब जैसे ही मैंने इधर हुआ तो चूँकि मैं शुरू से एक लगन भी थी तदरीस करने के हवाले से एक बहुत था। तो जैसे ही मैं दरस निज़ामी कंप्लीट हुई तो मैं एक जामियातुल मदीना इब्ने मसूद गुलिस्तान जोर में, तो मैं वहाँ गया, तो मैं वहाँ तदरीस शुरू की और वहीं का मैं नाज़िम तालीम भी उन्होंने मुझे बना दिया डायरेक्ट ही ना, पहले साल ही। तो मैंने पीरियड वगैरह तकसीम किए कुछ इस तरह। तो हर जामियातुल मदीना में एक नाज़िम तालीम भी होता है? नाज़िम तालीम भी होते हैं, उनको पूरी तालीम के निज़ाम, पीरियड तकसीम वो करते, पीरियड भी तकसीम पूरा मैनेज करना, किताबों के हवाले से अगर कोई कहीं कमी है, कुछ और मामलात हैं तो उनको भी, और वो उस शख्स का इंतखाब होता है कि ज़ाहिर है कि जो सारी किताबों को मैनेज कर सकें, यानी कोई और नहीं है तो फिर उनको पढ़ाएं, वो खुद पढ़ाएं। तो बाज़ औक़ात नाज़िम तालीम ऐसे होते हैं कि उनको बेचारों को खुद ही ज़्यादा मुश्किल किताबें उन्हीं को पढ़ानी पड़ती हैं कि आप ही रखें और आप पढ़ाएं। अब सिस्टम माशाल्लाह बहुत अपग्रेड और ज़ाहिर है अलग अलग सिस्टम बनाने पड़े, नाज़िम तालीम अलग से पूरी एक मजलिस होती है। फिर तो मैं वहाँ था, तो फिर मुझे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती कासिम साहब का फ़ोन तशरीफ़ लाए, अब कहाँ? मैंने कहा जामियातुल मदीना में। इस तरीके से आप जामियातुल मदीना में चले गए, तो मतलब कल से आ जाओ, दोबारा वापसी आओ, आपको भी तखस्सुस करना है और दारुल इफ्ता में आना है। अच्छा, तो फिर ज़ाहिर है उस्ताद साहब थे, तो मैंने फ़ौरन कभी मतलब कोशिश यही हुई कि असातिज़ा की किसी बात को जो है मना ना किया जाए। हालांकि आपका शौक कुछ और था। जी हाँ, बिल्कुल, तदरीस के हवाले से उस्ताद साहब ने कहा, आपने वो किया, तो मैंने आज आप उसका फ़ायदा भी देख रहे हैं। जी हाँ, मैं फ़ौरन मतलब आगे, तो उस वक़्त मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फ़ारूक साहब भी
वो तखस्सुस की दर्जात पढ़ा रहे थे हमें। अच्छा, वो पढ़ाते थे? जी हाँ, पढ़ाते थे। 2005 आपने पढ़ा है उनसे? जी हाँ। कैसे उस्ताद थे? हमारे ज़ाहिर है बड़े एक शफीक, मोहब्बत भरे, और वो तो कभी यूं कहने के महसूस नहीं होने देते थे ना कि उस्ताद हैं तो ये इस अंदाज से शागिर्द हैं, मतलब बेखौफी का एक तो होता था कि अच्छा। जाना है हमें और खुशी खुशी बैठना है उनके पास। तो वो हमें मीरास विरासत वगैरह ये और कुछ और चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस भी वो फ़ैज़ान मदीना में उनकी तदरीस थी। तो फिर हज़रत जो है वो विसाल फरमा गया। आपको विसाल भी अचानक ही था जी, तकरीबन 33 इयर्स। जी हाँ, ऐसे ही। तो फिर उसके बाद ये हमारी क्लास का कुछ सिलसिला यानी शुरू रहा, और फिर जामे मस्जिद कंजुल ईमान में, यही दारुल इफ्ता था मरकज़ी जो अभी दारुल तहलील सुन्नत है, तो यहीं पूरे असातिज़ा बैठते थे। तो फिर वहीं हमें, मुझे, मुफ्ती हसन साहब को, मुफ्ती इरफान साहब को, मुफ्ती नवीद रज़ा साहब जो अभी हैदराबाद में, तो इन सब को फिर वहीं पे हमें ये सिलेक्ट किया गया, तो हम वहीं फिर करते हैं। नवीद रज़ा साहब जब हम पढ़ते थे, मुझे याद है कि हजरत कुछ अरसा नाजिम भी रहे, बेहतरीन नाजिम, बहुत नाजिम और स्ट्रिक्ट थे बड़े, माशाअल्लाह। जी, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। मुफ्ती साहब आपके यहाँ के नाजिम जी फ़ैज़ान मदीना के थे। हाँ, माशाअल्लाह, वो भी बड़ा सुनहरा दौर था। मुफ्ती साहब मदनी चैनल के आप शरई एडवाइज़र भी हैं, तो ये क्या आप क्या देखते हैं, मदनी चैनल की क्या शरई एडवाइजरीज क्या होती हैं? देखिए, मदनी चैनल में पहले तो मेरी बाकायदा कोई जिम्मेदारी इस तरह की नहीं थी, और ज़ाहिर है यहाँ भी एक देखें तो एक 700 से ज़ायद अफराद हैं, फिर सोशल मीडिया भी हमारा एक पूरा डिपार्ट वो भी है, और किड्स चैनल है, दीगर और भी हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दावसामी का ये एक हुस्न है कि जहाँ पे इतने बड़े मामलात हैं और इतना बड़ा एक सेटअप है। मदनी हमारे मुफत्तिशीन हैं, तो तकरीबन जो है वो 70 के करीब इनकी तादाद है। तो उस पर फिर किबला उस्ताद साहब मुफ्ती कासिम साहब और निगरान शुरा अब्दुल हबीब भाई से हुई एक बात, और फिर निगरान शुरा उन सब की एक मुशावरत से हुआ कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के किसी फ़र्द को मुंतखब करके उनके तहत शरई मामला दिए जाए। ज़ाहिर यहाँ शरई मामलात भी कई तरह, ख़रीदो फ़रोख्त के भी मामलात हैं, कई प्रोग्राम्स में इजारे के मामलात, यानी कुछ तो स्क्रीन से मुतालिक होते हैं और कुछ स्क्रीन से हट कर हैं, या अतियात का इस्तेमाल है, दीगर चीज़ें भी हैं। तो उन एतबार से इसी तरह मुलाजमीन के भी कई ऐसे शरई मसाइल होते हैं। तो बेसिक हम जो प्रोग्राम हैं, जैसे कोई भी प्रोग्राम करने जा रहे होते हैं तो हमारी एक मजलिस आइडिया है, तो मजलिस आइडिया को कोई रिक्वेस्ट जाती है, आप रिक्वेस्ट भेजें या कोई मुबल्लिगीन भेजें या वो ख़ुद कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करें, तो उसके बाद उसकी जहाँ एक तंजीमी तौर पर अप्रूवल होती है, वहाँ एक शरई तौर पर अप्रूवल होगी कि ये जो प्रोग्राम है इससे क्या क्या हमें दीनी फ़वायद हासिल हो सकते हैं, इसमें यानी कहें कि उसके प्लस माइनस दोनों चीज़ों को वो पेश नज़र हम रख कर, तो उसके बाद फिर फैसला होता है प्रोग्राम किया जाए नहीं किया जाए, और या किया जाए तो उसको मज़ीद बेहतर किस तरह किया जा सकता है कि जिससे, तो उसके ऊपर ये तो बेसिक है। अब इसमें चाहे हमारे ये हो किड्स है, किड्स कार्टून भी हमारे जो गुलाम रसूल और दीगर, तो ज़ाहिर है इसके ऊपर भी अखराजात हमारे अच्छे खासे अखराजात हैं, तो इनके भी जो स्क्रिप्ट होते हैं, इनकी जो एक पूरी कहानी बनाई जाती है, तो उसको भी हम पहले एक जो है वो देख लिया, उसमें अपने दीनी मैसेजेस भी अच्छी तरह ये भी देख ली, तो ये कई चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद तफ्तीश के भी ज़ाहिर मराइल है, मुफत्तिशीन को भी कई मसाइल दरपेश होते हैं। ज़ाहिर मुबल्लिगीन ने कहीं बयान है, कहीं रिकॉर्डिंग हो गई, कुछ भी हो गया, आप वो कुछ जो कुछ बोला है कि ये ऑन एयर हो ना हो, जिनके बारे में उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो फिर उस पर रहनुमाई का सिलसिला चलता है कि ये बरकरार रखना है और ये नहीं रखना है। ज़रा पूरा एक सिस्टम है ये मदनी चैनल में भी। माशाअल्लाह हर चीज़ मुफत्तिशीन यानी जो चेकिंग करने वाले उलमा हैं उनसे होकर हमारी ऑन एयर होती है। जी हाँ, मुफत्तिशीन से ज़ाहिर है उसमें भी फर्स्ट मुफत्तिश भी हैं, फाइनल मुफत्तिश भी हैं। अच्छा, दो हैं, दो से गुजर कर कहीं वो फंस जाते हैं तब आपके पास आते हैं, वरना हर चीज़ तो आपके पास नहीं। मेरे पास जैसे प्रोग्राम का आधा घंटा है, स्टाइल 5 मिनट भेज दें, 4 मिनट भेज दें, यानी उस तरह की कोई क्लिप निकाल के भेजेंगे। वो भी इसलिए ना कि अभी क्या चीज़ एग्जीक्यूट क्या करें। लेकिन जो जनरली हर एपिसोड तो आपसे नहीं होता होगा, आप ज़ाहिर है इतनी सारी चीज़ें नहीं, पूरे प्रोग्राम तो बहुत कुछ प्रोग्राम होते हैं ऐसे कि जिनको हम कहें कि पहले पायलट पर तैयार करते हैं कि इनको देख लिया जाए कैसा होगा, कैसा बनेगा। जी हाँ, तो उनको ऐसे कई प्रोग्राम वो फिर पूरे हम देखते हैं। एक नया आइडिया आया कि इस जहत पर हम काम करें और या ये प्रोग्राम लाएं, तो उस पर हम पूरा प्रोग्राम
पहले तो उसको कि इसको आप करें, रिकॉर्ड करें, फिर उसको हम देखते हैं। लेकिन रिकॉर्ड हम इस अंदाज से ही करते हैं कि वो भी हमारी रिकॉर्डिंग ज़ाया ना हो और उसको हम ऑन एयर करें, हम उसको चलाएं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा मुफ्ती साहब, ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, और इसकी भी जिम्मेदारी शायद आप ही के पास? जी हाँ, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के एक शोबा प्रमोशन कह लें, शोबा वायरल कह लें, ये फतावाजात नाजरीन भी व्हाट्सएप पर बाकायदा देखते होंगे। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट है बाकायदा, यानी फतवा QA, www.fatwa.qa। तो ये अगर वेबसाइट पर जाकर ये लिखेंगे गूगल पर तो ये वेबसाइट हमारी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की आ जाएगी। इसमें बाकायदा तकरीबन 8000 फतावा वो इसमें अपलोड किए हुए हैं। अच्छा। और बाकायदा कैटेगरीज बनाकर उसके कि आपको हर उसमें मौजू बाब से मुतालिक भी मिल जाएंगे, सर्चिंग ऑप्शन भी हैं और अपडेट भी आते रहते हैं फिर इसमें। जी जी, अपडेट तो हर रोज़ ही तकरीबन जो है वो फतावा अपलोडिंग इस पर हो रही होती। कोशिश है हमारी कि इसके ऊपर हम जो है वो, ज़ाहिर है कि दारुल इफ्ता का जो डेटा है तो वो कई लाखों पर मुश्तमिल है। जो दारुल इफ्ता का सॉफ्टवेयर डेटा बाकायदा महफूज है, तो अगर यूँ कह लें कि मैं एक मोहतात कहूँ तो शायद 4-5 लाख फतावा बाकायदा वो महफूज हैं लिखे हुए। तो अब अगर उनको भी मुंतखब करें तो 1 लाख 2 लाख तो हमारे पास ऐसा डेटा है कि जिसको वो करके हम अपलोड कर सकते हैं और उसे आगे चलाएं। तो उस पर भी वर्क जारी है। और ये शोबा ओवरऑल मुफ्ती कासिम साहब के पास है, क्योंकि जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के भी कई डिपार्ट हैं, कई चीज़ें हैं, तो आगे जो मुफ्ती कराम है उनके माबैन जो है वो तकसीम है। यानी ये शोबा ओवरऑल हेड तो मुफ्ती कासिम साहब ही हैं, उस्ताद मोहतरम सब तमाम तर के, लेकिन वो बाकायदा जिन चीज़ों को ख़ुद ख़ास भी जो है वो देखते हैं, तो उसमें ये शोबा वायरल, शोबा प्रमोशन, शोबा नशर व इशाअत, जो हमारे रसाइल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो रसाइल वगैरह ये वो निकलते हैं। तो ये चीज़ें इसमें बतौर ख़ास होती हैं। आप खुद किस फ़ोन सर्विस भी जैसे हमारी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। आप खुद किस में बैठते हैं? मैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अक्सा मस्जिद में, अकबर रोड जहाँ मैं इमाम हूँ। माशाल्लाह। तो वहीं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। इमामत कितना टाइम हो गया वहाँ? 13वां साल है। 13 साल। यहाँ 13 साल, इससे पहले 9 साल एक और जगह इमामत की। अच्छा माशाल्लाह। इमामत के साथ दारुल इफ्ता, और अब तो मस्जिद के साथ ही हो गया है, तो आपके लिए सहूलत हो गई। ये कौन सा सवाल? ये मेरी खुसूसियत है कि मुझे दारुल इफ्ता की जो ड्यूटी मिली है तो मैंने दोनों जगह इमाम था। अच्छा। इससे पहले शाह फैसल कॉलोनी में जिसमें दारुल इफ्ता खजरा मस्जिद, तो वहाँ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत था। वहाँ मुझसे पहले किबला उस्ताद मोहतरम मुफ्ती फुज़ैल साहब बैठा करते थे, तो वो बैठते थे और एक अरसा तक बैठते रहे वहाँ पे। वहाँ पे जाके मैं वहाँ इमाम था। तो मैं जब इमाम था तो उस वक्त भी दौर हदीस में था, तो मुझे दारुल इफ्ता का एक आना जाना और एक लगाव था, क्योंकि ऊपर वो बैठते थे तो मैं जाता था, लाइब्रेरी में बैठता था और वहाँ उनके साथ इस्तेफादा करता था। फिर उसके बाद एक अरसा गुज़रा, मैं इमाम तो वहाँ था, लेकिन मेरी ड्यूटी यहाँ कंजुल ईमान दारुल इफ्ता में थी, तो आना जाना यहीं था। और फिर मुझे वहाँ की बाकायदा जो है वो ज़िम्मेदारी मिली। फिर मैं जब यहाँ आया हूँ तो अक्सा मस्जिद में पहले दारुल इफ्ता फ़ौरन तो नहीं बना था, मैं अक्सा मस्जिद में इमाम था, तो बैठता मैं कुरंगी में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में जा। रोज़ आते जाते? जी जी, रोज़ाना आता था। तो मैं रोज़ाना कुरंगी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में जाता था, और इससे पहले खारादर में दारुल इफ्ता में कुछ महीने, फिर कुरंगी के दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, फिर अक्सा मस्जिद में जब दारुल इफ्ता खुला तो फिर मेरी यहाँ, यानी ऐसा नहीं है फ़ौरन नहीं है, कई आज़माइशों से गुजर के ही मामला साथ जो तरक्की होती है माशाअल्लाह। कराची में कितने दारुल इफ्ता हैं? कराची में 6 दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हैं, कि जिसमें खारादर में बुखारी मस्जिद के मुत्तसिल करीब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हैं। फिर आगे हम आए तो अकबर रोड, रीगल चौक, यहाँ पर अक्सा मस्जिद में, फिर कंजुल ईमान मस्जिद से मुत्तसिल जो यहाँ पर है हबीबिया मस्जिद दोराजी में, जहाँ मुफ्ती हसन साहब बैठते हैं, ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है। और कुरंगी, जहाँ कुरंगी जामे मस्जिद रज़ा मस्जिद में, और न्यू कराची फैज़ मदीना जो दावसामी का वहाँ मुफ्ती जमील साहब। तो ये कराची में तो यूँ 6 हैं। बाकी हमारे हैदराबाद, इसी तरह लाहौर में 3 दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हैं लाहौर में, और रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा। माशाअल्लाह। ये टारगेट क्या है हर शहर में खोलना? ये जैसे अभी गुजरावाला खुला हुआ है, अनकरीब गुजरात की तरफ जा रहे हैं, गुजरात में खुलेगा। टारगेट तो यही है कि हर जो एक पाकिस्तान के ज़ाहिर है जो बड़े बड़े
बड़े शहर हैं, तो वहाँ दारुल अहले सुन्नत के बाकायदा क़याम हो। अच्छा, बाज़ लोग आपसे ये शिकायत भी है कि फ़ोन नहीं उठाते मुफ्ती साहब, नहीं, मुफ्तियाने कराम कॉल नहीं उठाते, दारुल इफ्ता के नंबर तो आ रहे हैं मदनी चैनल पे। दारुल इफ्ता में फ़ोन नहीं उठाते इसका पहले तो उनसे ही पूछा जाए ना कि आपने फ़ोन किया किस टाइम में। हाँ। कई ऐसे होते हैं, नंबर सेव है, मसला पूछना है, फ़ौरन मिलाएंगे वो दारुल इफ्ता। अब दारुल इफ्ता का आप फ़ोन मैं आपको ला के दे देता हूँ, आप तजर्बा करके रख लें, आप रात को 2 बजे खोलें, उसमें कॉल आना शुरू कर दें। बाकायदा ज़िम्मेदारियाँ हैं, तकसीम है इसमें, और फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक तादाद है जो हमें कहते हैं रिकॉर्ड सिस्टम हमारे पास, पूरी कॉल्स आती हैं, सबकी रिकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी होती है, और पूरा एक रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर सिस्टम के तहत वो चीज़ें मैनेज होती हैं। और हमारी इस फ़ोन सर्विस के बाकायदा जो हमारे निगरान हैं वो मुफ्ती नवीद रज़ा साहब हैं हैदराबाद के। अच्छा, जी हाँ, पूरे पाकिस्तान की फ़ोन सर्विस को वो हैंडल करते हैं, ये वो चलाते हैं। इनमें दायरे फ़ोन पे तो पूछने वाले कई ऐसे शरई मसाइल होते हैं ना, जो फिलबदी पूछने हैं उन्होंने, जी। तो उनमें मुशावरत करने के अतबार से, उनमें मसाइल में जवाब देने के अतबार से, तो जितने मुफ्तियान कराम और उलमाए कराम सुन रहे हैं तो उनके साथ मुफ्ती नवीद रज़ा साहब वो मुताल्लिक रहते हैं। ये सारा दिन मतलब इस तरह के राब्ते में रहते हैं, और किस मसले का क्या जवाब देना है फ़ोन पर। फ़ोन तो असल में फ़ोन तो मुख्तलिफ है, क्योंकि फ़ोन में जिसको जो दरपेश होता है आम फ़ोन पर या टोटल मुलाकात को भी मिला के ज़्यादातर कौन सी चीज़ के बारे में लोग पूछने आते हैं? देखें, दारुल इफ्ता के अंदर हम बात करें तो ये साइलीन के तौर पे जो बाकायदा फतवा लेने के लिए आते हैं, तो उनमें एक तादाद होती है जो तलाक के मसाइल होते हैं और विरासत के मसाइल हैं। ये 2 मेन हैं। ये 2 मेन तो हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अब ये इतने मेन यूँ नहीं है कि इनके अलावा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया अब लोगों को तरह तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि जहाँ ये चीज़ें आम हैं तो फितने भी आम हैं। तो जब फितने आम हैं तो अब कभी किसी को नमाज के हवाले से कोई वसवसा डाल दिया, कभी वितर के हवाले से डाल दिया कि ये गलत पढ़ रहे हैं, तो कभी ये सहरी इफ्तारी के मामलात, कभी कुछ, तो इस तरह के एक साइलिन का जो है वो रुझान रहता है, और वो इसकी बाकायदा रहनुमाई हासिल करते हैं। फिर ज़कात का जो टॉपिक हमारा, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे अवेयरनेस लोगों को है, तो इस तरह के कई लोग हैं कि जो उस चीज़ की भी आकर रहनुमाई हासिल करते हैं। तो अबवाब तो मुख्तलिफ ही हैं, लेकिन ज़्यादातर यही है कि तलाक के भी बाकायदा को तलाक का ऐसा इशू होता है कि ज़ाहिर है पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व हो जाता है ना, कि यार आप लोगों ने बोला है, ये कुछ कलिमे बोले हैं, तो अब पहले तो आप मुफ्ती कराम से इसकी रहनुमाई लें। और विरासत में भी चूँकि ख़ानदान इन्वॉल्व होता है, तो मैं ये कहूँगा कि जब एक सोसाइटी में ज़हन बन जाए कि हमें दीन पर अमल करना है, तो फिर देखें पूरे लोग ही रुझान उस तरफ, दीनी तरफ रहें। अब देखें, नमाज तो पूरा साल पढ़नी है, लेकिन आपके पास भी, आप भी इमाम साहब हैं, कई ऐसे अफराद कि जो रमज़ान में नमाज से मुतल्लिक भी कई सवालत कर रहे होते हैं, कई चीज़ें पूछ रहे होते हैं। वो चीज़ें तो कॉमन है, हम पूरे साल भी नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन चूँकि इबादत की तरफ बाकायदा एक रुझान गया है, तो वो ज़हनों में सवालत भी पैदा होते हैं। इसी तरह रोज़े हैं तो रोज़ों के हवाले से सवालत पैदा होते हैं। आप हज के लिए हम जब जाते हैं, उम्रा करते हैं, तो फिर वहाँ जब लोग पहुँच पाते हैं तो फिर उनको याद आता है कि सब तैयारी की है, लेकिन ये तैयारी नहीं थी हमारी, ये मुकम्मल तैयारी नहीं है। अब फिर आप लोग काम आते हैं, फिर ज़ाहिर है जो भी होते हैं साथ रहनुमाई करते हैं, लेकिन जब आदमी बिलफेल किसी इबादत में मसरूफ़ हो जाता है, तो फिर उसे दीनी रुझान, दीनी शरई मसाइल सीखने की तरफ उसका रुझान बढ़ जाता है। तो हम जब, मैं कहूँगा कि अमलन हम दीनी बन के रहेंगे तो इंशाल्लाह ये सारा साल ही रहेगा। अगर दावत इस्लामी और ये इफ्ता में, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में ना होते तो कहाँ होते, क्या कर रहे होते? भाई ये तो क्या कर रहे होते, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि घर वाले तो किसी काम में ही डाल देते हैं, ये टेलर बन जाओ, दर्जी बन जाओ, या कोई काम काज, यही था कि कोई काम काज में ही वो लगे होते। ये जो फैसला किया दीन की तरफ आए और दीनी इल्म सीखा, ये मेरे मरहूम बड़ी आपने सफर की दास्तानें सुनाई जी, कि जो इतना मतलब मुश्किल के सफर भी बहुत की है, आज इसको सोचकर राहत खुशी महसूस होती है, अच्छे फैसले हो गए इसको। जी अच्छे फैसले। रब राज़ी ये है कि इसमें मैंने घर वालों से शिकवे शिकायत नहीं की, मतलब इस तरह के अंदाज नहीं अपनाए। बाज़ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो थोड़ी सी मुश्किल ये वाले मामलात आते हैं तो वो घर वालों को परेशान करते हैं, पीछे अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, तो वो भी फिर कहते हैं यार इनको क्या करना पढ़ाकर वहाँ इतनी तकलीफ में, या कोई आजकल आप उन्हें नहीं बताते थे ये सब? जो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं शेयर करता था कि ये हमें इस तरह। मुझे अभी भी याद है, शायद 200 रुपये की मैंने कमेटी डाली थी सबसे पहले जो फतावा रज़विया लिया था ना,
अच्छा, वो अपने पैसों से लिया? जी हाँ, तो 500 रुपये घर से मिलते थे टोटल, तो 200 रुपये की कमेटी डाली थी। 300 रुपये रखता था कि पूरा महीना गुजारा हो जाता। 10 रुपये निकालता था वहाँ से, और वो भी किसी दिन जमा कर लेते थे तो और जमा हो जाते थे, अगले दिन 20 हो जाते, ऐसे करके ना। तो उसकी हमने कमेटी डाली थी कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके, और वो जो बड़े साइज़ का फतावा रज़विया पहले जो था, तो वो उस वक्त 1800 या 2000 रुपये का हमें मिला था। तो बहुत मुझे शौक था उला की क्लास से, पहली दर्जे से, कि मैंने फतावा रज़विया लेना है। तभी से ज़हन बना। अच्छा, मुझे वो कहते भी थे, तुम्हें समझ क्या से आएगा, साथ वाले जो ना बात होते हैं ऐसे कि जिसके बारे में लोगों को शुरू से ही कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाते हैं ना, वो हौसला शिकनी करते हैं, कुछ हौसला शिकनी करते, कुछ कहते थे ये बहुत बड़ा मुफ्ती है ना, तो ये तंज करते थे इसको भैया, उनकी बात पूरी हो गई ना। हाँ, कि ये सिर्फ मुफ्ती से पूछते हैं पहले, ये इस बारे में क्या। आज वो फतावा रज़विया रखा हुआ है या एक रुझान है? जी हाँ, मेरे पास आज भी वो वाला है। जी नहीं, ज़ाहिर दूसरे भी आगे हैं, तो फतावा रज़विया भी रखा हुआ है, जो उस कमेटी से खरीदा था। जी बिल्कुल, कमेटी, वो मेरे पास घर में पंजाब में रखा हुआ है। तो वो सुर्ख जिल्दें थी, तो वो सारी इतनी। तो एक दफ़ा हमारे घर में कोई ऐसे बूढ़े आदमी आए, तो जिनका इल्म से या इस तरह के कोई ताल्लुक नहीं था, तो मैंने अलमारी खोली, तो मैं अपने पढ़ रहा था, तो मैंने अलमारी खोली तो वो सुर्ख इतने नजर आए जी। 30 हाँ, जिल्दें नहीं, वॉल्यूम्स हैं। वो वाली नहीं, वो अच्छा, वो 12 जिल्दों। तो वो जैसे अलमारी खोली ना, तो वो बाबा जी कहने लगे, ये तू इन्हें कुरान की करने हैं, ये इन्हें बड़े कुरान तू एक अलमारी क्यों रखे हुए हैं? उनको लगा ये सब कुरान शरीफ है, ये कुरान पाक रखे हुए हैं। जी, देखने वाले को ऐसा ही लगा। हाँ, तो मैंने कहा कि फिर मैंने उनको कहा, नहीं बाबा जी, ये किताबें हैं और ये इस तरह है। तो ये मुफ्ती साहब ने एक झलक दिखाई है, ये जो वाक़या सुना है आखिर में, ये एक झलक दिखाई है कि हजरत के बाद ऐसे वाक़यात और सामईन के लिए गुफ्तगू में, अपने बयानात में भी, कि सुनने वाले जो है ना, वो एक लम्हे के लिए फिर इधर उधर नहीं होते, बोर नहीं होते। ये एक अच्छे मुक़र्रिर की भी निशानी है ना, मुबल्लिग़ की भी, कि हम अमीर अहले सुन्नत को भी देखते हैं माशाअल्लाह, बाज़ औक़ात ऐसे खूबसूरत चुटकुले भी होते हैं कि सोने वाला भी जाग जाए। मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।